दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम था, जो कि हुआ है किसमें, 2 जनवरी 2026 में। इसमें पेपर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा डीआई में पहला क्वेश्चन था, बीए में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 2021 में, जो मतलब 21 से 25 तक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, मतलब ये बताना है। तो इसमें दे रखा था, ईयर दे रखे थे और डिफरेंट कोर्सेज़ के नाम दे रखे थे। तो अगर हमें इसका पता लगाना है कि भाई किस में वृद्धि हुई है दूसरे नंबर पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे वर्ष 2021 लेंगे। उसमें जब बीए में 150 थे, तो वर्ष 2025 में बीए में ही तो कितने हैं, 500। तो 500 में से हमने क्या करा, 150 माइनस कर दिए और 150 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दी 100 से। तो इसका आंसर आया 233.33%। ऐसे ही फिर हमने सबका निकाला, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई बीएससी में सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर वृद्धि हुई थी। अब क्वेश्चन सेकंड इसीलिए पूछा था इसमें, किस वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों का अनुपात पिछले वर्ष से प्रवेश लेने के छात्रों के अनुपात में सर्वाधिक है। तो हमने ऐसे निकाला 2022 रेशो 2021। तो उनका मतलब पहले टोटल कर लिया सबका, फिर उनको रखते गए, मतलब कि ऐसे टोटल करा, बीए बीएससी बीए बीकॉम और बीसीए, इनमें 2021 में टोटल छात्र कितने थे उनको प्लस कर लिया, फिर 2022 में कितने थे उसको प्लस कर लिया। तो ऐसे करके, तो फिर इसमें से हमारा, इसलिए इसका आंसर आया कौन सा, इसको पता नहीं कौन सा आया था, देखना पट्टिका, वृद्धि ही बतानी है सबसे ज़्यादा किसकी है। तो इसमें लग रही है बी वाले में 2023 और 22 के रेशो में। और फिर किस वर्ष में प्रोग्राम में छात्रों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी हो गई है। तो 2023 में देखो दोगुनी हुई है, 2022 में बीए में 225 स्टूडेंट थे, फिर 2023 में कितने हो गए, 450 हो गए हैं, दोगुना हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, इसमें कितने वर्षों में एक वर्ष में प्रवेश लेने वाले कुल छात्रों की संख्या का 50% उस वर्ष के बीए प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या से कम है। तो हमने क्या करा, इधर टेबल पे हम देखते हैं, टोटल कर रखा है हमने ये सारा, और फिर इसका क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। 1/2 करने पर इतना आया, 345 का 72.5, फिर 442 का 221, फिर 708 का 354, फिर 753 का 376.5, फिर 822 का 411। तो इसने ये कह रखा था 50%, तो 1/2 कर लिया। अब इसने कि बीए में प्रवेश लेने वालों से कंपेयर कर लो कि कुल कितनी संख्या मतलब ज़्यादा है। तो देखो 150 जो है 172 से कम है ना, तो सिर्फ एक, और बाकी सब क्या है, 225 है, तो 221 हो रखा है। अब ये है 450 है, तो 450 से 354 है, ये भी कम है। 470 से कितना हो गया, 376.5, और 500 से 411। तो सिर्फ 4 में वृद्धि हुई, 4 कम है, बाकी एक ज़्यादा है, 150 से वो 172 हो गया। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था। अब है हमारा, क्या पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, किस वर्ष में बीए प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों का अनुपात सभी प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाले छात्रों से सबसे कम है। तो वो 2021 में है। ये हमने टोटल देखा तो 345 ही है, तो इसके अकॉर्डिंग शायद ऐसे है ना, या फिर अनुपात निकाल लो, 345/150, 200 करके कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी संदेश का मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से इस प्रकार पुनर्भाषित करना कि उसका अर्थ किसी व्यक्ति की मान्यताओं और दृष्टिकोणों के अनुरूप हो कहलाता है चयनात्मक बोध। निम्नलिखित 3 मानों को महत्व के निम्नतर से उच्चतर स्तर तक व्यवस्थित करें। तो ये आएगा 0.5, 0.05, 0.01, 0.0001। अब ये क्वेश्चन हमारा इस पे है, तो यह फैलेसीज बतानी है और मूड और फिगर बतानी है कितनी है। तो सम पिक्चर्स ये है मिडिल प्रोमाइसिस और मिडिल सब्जेक्ट प्रोमाइस। तो इसमें ऐसे करके बताना है AII 3। ये मुझे इसका ट्रिक नहीं पता, अब पता होगा तो मैं बताऊँगी नेक्स्ट, पहले मैं इसे खुद ही देखूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सतत विकास की प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अंतरपीढ़ीगत समानता, प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में अंतरपीढ़ीगत समानता, समाज में प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण, समाज द्वारा गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग में कमी।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सतत विकास की हैं? तो ये दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावहारिक क्षमता शिक्षार्थी के भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो कैरेक्टराइजेशन। वह द्रव जो लैंडफिल से होकर गुजरता है और जिसमें 2 घुले हुए निलंबित पदार्थ निकल जाते हैं उन्हें कहते हैं लीचेट। फिर हमें क्वेश्चन दे रखा है मैथ्स का, 54 किलोमीटर पर हार की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर हार सेकंड की चाल से चल रहा एक व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। ट्रेन की चाल को हम 54 किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। व्यक्ति की चाल को भी बदल लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में। ट्रेन की चाल आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड और व्यक्ति की चाल आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकंड। तो जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो सापेक्ष चाल क्या होगी? ट्रेन की लंबाई अपॉन व्यक्ति को पार करने में लगा समय। तो हम यहाँ लिख देंगे सापेक्ष चाल 15 - 5/3 ट्रेन की लंबाई अपॉन 15, क्योंकि हमने 15 में से घटा दिया ट्रेन की चाल को और व्यक्ति की चाल को माइनस करके, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आ जाएगी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, माना प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई अपॉन प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। तो ये आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई 15 है, ट्रेन की चाल 15 है और 200 ट्रेन की लंबाई है, x प्लेटफॉर्म की लंबाई है और 200 क्या है? प्लेटफॉर्म पार करने में लगा समय है। ठीक है, दे रखा है 20 सेकंड लेता है और ट्रेन पार करने में, तो x की वैल्यू 100 मीटर्स आ जाएगी, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, छवियों के लिए कौन सी फाइल वैध प्रारूप नहीं है? डॉट वेव नहीं है, बल्कि डॉट VMP है, .TIFF है, .JPG है। कौन सा कथन सत्य है? तो लास्ट वाला है, EAAI में कोई भी फैलेसीज नहीं है। क्वेश्चन 15 पूछा गया था, जो प्रदूषक पदार्थ है और साथ साथ ग्रीन हाउस गैस है वो है ओजोन, O3। फिर है क्वेश्चन मैचिंग दे रखा था, आयोग और अनुशंसाएं से मैचिंग करनी थी रिकमेंडेशन से। तो शिक्षा आयोग भारतीय शैक्षिक सेवाओं का निर्माण, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, ज्ञान आयोग, उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापना की और माध्यमिक शिक्षा आयोग 12वीं कक्षा के विश्वविद्यालय से संबंधित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में से सही चुनना है। तो अपनी सोच के बारे में सोचने की क्षमता को मेटाकोग्निशन कहते हैं। मेटाकोग्निशन हमारी कोग्निटिव और मोटिवेशनल प्रोसेस को नियंत्रित करने में मदद करता है। लोगों को सीखना सिखाना इस विचार से निकलता है कि विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के अंदर स्वायत्त एजेंसी और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा दिया जाए और मेटाकोग्निशन ज्ञान और सेल्फ रेगुलेशन संबंधित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय ऋण ढांचा NCF के तहत ऋण गणना के प्रयोग से कुल मिलाकर एक ऋण निम्नलिखित के समतुल्य है। तो 30 नोटेशनल लर्निंग आवर्स के। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैचिंग, विश्वसनीयता, चर त्रुटि का न्यूनीकरण, वैधता, स्थिर त्रुटि का न्यूनीकरण, निष्पक्षता, व्यक्तिगत त्रुटि का कम करना, मानदंड, व्याख्यात्मक त्रुटि को कम करना। फिर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले पत्राचार शिक्षा आई 1840 में, फिर दूरस्थ डिस्टेंट लर्निंग आई 1960 में, फिर मुक्त शिक्षा 1960 में आई, भारत में 1985 में आई, स्वयं मूक्स जो आया वो 2008 में आया और ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपारा ID वाला 2021 में आया। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कथन और कारण था, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सही है। बिजली बंद होने के कारण रोम की सामग्री नष्ट नहीं हुई थी, तो ये भी सही है। तो AR सही है, RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उच्च शिक्षा संस्थानों के नेता अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करते हैं। तो उच्च शिक्षा में संसाधनों के प्रभावी आवंटन और प्रबंधन के लिए प्रभावी नेतृत्व आवश्यक है, तो A सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुणात्मक अनुसंधान सामाजिक वास्तविकता के एक ऐसे दृष्टिकोण को समाहित करता है जो व्यक्ति की रचना का निरंतर परिवर्तनशील उभरता हुआ गुण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो भाषा परिभाषिकता और भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना। अब फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, तो इसमें बताना है कि नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी हो, मतलब मैचिंग था ये, तो 4 से 65 को मैचिंग करेंगे क्योंकि 4³ + 1 ये इतना हो जाएगा 65। ऐसे ही 5³ + 1 126 और 7 की क्यूब में +1 कर देंगे 344 और 11 की क्यूब में 1 प्लस कर देंगे 132 आ जाएगा 1332।
फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 26 था हमारा कारण और कथन। कारण दे रखा है प्रायिकता नमूनाकरण मात्रा अनुसंधान के लिए उपयुक्त है, और इसका कारण है संभाव्यता नमूनाकरण नमूना के चयन में पूर्वग्रह को कम करने में मदद करता है। तो ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रगणक क्षमता के घटते क्रम में लिखिए। तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा था कि कौन सा कथन नॉन रिफरेंस टेस्ट के बारे में सही नहीं है। तो इसे डोमेन रेफरेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है, उद्देश्य संदर्भित परीक्षण भी कहा जाता है। इसके प्रमुख उपयोग निपुणता परीक्षणों में होते हैं, और यह किसी समूह में किसी व्यक्ति के सापेक्ष स्थिति का परीक्षण करने में उपयोगी है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था किसी समय पर लिए गए नमूने पर किया गया सर्वेक्षण अनुसंधान निम्न में से किस अनुसंधान डिजाइन से संबंधित है। तो अनुप्रस्थ क्षेत्र से। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 नियोजित प्रचार जो संभावित मीडिया उपभोक्ता बाजार में स्फूर्ति रूप से और तेजी से मौखिक रूप में लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से भी फैलता है। तात्पर्य है वायरल विज्ञापन से। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न संचार स्तरों को जटिलता के क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे व्यक्तिगत स्तर से शुरू करते हुए इंट्रापर्सनल व्यक्ति खुद से संवाद करते समय, व्यक्तिगत स्तर और पारस्परिक दो व्यक्तियों के मध्य संचार, इंट्रा ग्रुप एक ही समूह के भीतर कई लोगों के मध्य, अंतर समूह अलग अलग समूह के मध्य, संस्थागत बड़े संगठन, मीडिया संस्थाओं का संचार। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एक विशिष्ट संचार प्रक्रिया के सही है। तो उत्तर इसका है संचार संदेश मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के होते हैं। संचार संदेश जानबूझकर या अनजाने में हो सकते हैं। संचार जटिल और सूक्ष्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दो कथन दिए गए हैं। ये है ए सेकंड, ये मान्य श्रेणीबद्ध न्याय वाक्य है। ए सेकंड, ये मूड और फिगर दे रखी है। अन्य आधार वाक्यों की भ्रांति दोषी है। तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा था सीरीज देख रखी थी, नेक्स्ट बताना था। इसमें पहले 9 7 5 3 फिर ऐसे गुणा करनी थी घटते क्रम में, दो को गैप में। फिर नेक्स्ट था मैचिंग, शारीरिक थकान, भौतिक चमकदार रोशनी, मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह, सीमेंटिक शब्द समझ में नहीं आ रहे, मैचिंग है। फिर है किसी श्रेणीबद्ध प्रस्ताव में मामले में प्रस्थापित मान्य नहीं है। तो आई और ई में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। फिर है नाम मात्र केवल श्रेणियों को दर्शाता है, साधारण वस्तुओं को सबसे कम से अधिक के या सबसे कम से अधिक क्रम में व्यवस्थित करता है। अनुपात, इसे शोधकर्ता द्वारा अनुपात निर्धारक कर सकते हैं। अंतराल, वस्तुओं के बीच की सटीक दूरी क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 भी मैचिंग था। अंक कुंजी, संख्यात्मक कीपैड, विशेष वर्ण कुंजियाँ, प्लस एड्जरेट और ये M%, गैर मुद्रण योग्य कुंजियाँ, बैक स्पेस, रिटर्न स्पेस बार, फंक्शन कुंजियाँ F1 F2 3। ये है क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है। विजुअल बेसिक। फिर क्वेश्चन नंबर 41 था अगस्त 2025 तक कुल सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। फिर इन नंबरों को आरोही क्रम में लिखना था। 6/11, 4/9, 2/5, 5/3, 3/8। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 43 था विकास के निम्नलिखित मोनोप्रेरक क्षेत्रों को सरल स्तर से जटिल स्तर तक करें। तो धारणा, सेट, निर्देशित प्रतिक्रिया, मैकेनिज्म, जटिल प्रक्रिया, जटिल प्रत्यक्ष प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 44 है ऊर्जा की बचत, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ कार पुलिंग का उपयोग, ई कचरा कम हुआ, हार्ड पेन ड्राइव की तुलना में क्लाउड स्टोरेज को प्राथमिकता दें, स्थायी जीवन शैली अपनाई गई, जैव विविधता संरक्षण की शुरुआत सामुदायिक स्तर पर करें, एकल उपयोग प्लास्टिक कम हुआ, सैनिटरी नैपकिन की जगह मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 45 था कथन और कारण, भारतीय तर्कशास्त्र में भौतिक भ्रांति को हेत्वाभास कहा जाता है। फिर इसका कारण है एक भ्रामक निष्कर्ष, अनुमान के मध्य पद एक कारण प्रतीत होता है लेकिन एक वैध कारण नहीं। ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है।